नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एक तो अपना स्ट्रेटजी और प्रीवियस डे सपोर्ट एंड डिस्टेंस उससे भी अच्छे पॉइंट्स मिले। उसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रेजिस्टेंस बना है, टेस्ट भी हुआ है और कंफर्म भी हुआ है। अब उसे भी समझेंगे और किस तरीके से नीचे जाने के लिए बेरिश बन रहा है वो भी समझेंगे। उसके अलावा की लेवल्स तो हम देखेंगे ही कि कल क्या हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, तो सालों मेहनत करने के बाद भी एक ट्रेडर नहीं सुधार पाता, सिर्फ उसी की वजह से उसे सालों लग जाते हैं। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत छोटा हो सकता है और उसके लिए एक बहुत छोटा सा एक्ट हमें करना होगा। उसकी बात करते हैं। हम अपने इस एनालिसिस के फॉर्मेट में ही एक चेंज करेंगे, एक चीज जोड़ेंगे जिससे हमारी वो प्रॉब्लम, जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में सबसे बड़ी, वो सोल्व हो सकती है। क्या है वो प्रॉब्लम? फोमो। बहुत लोगों ने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। नाम तो कुछ भी दे दो, मतलब तो इस बात से है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो। इस प्रॉब्लम की वजह से हम कभी भी किसी भी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, उसके बनने से पहले एंटर कर जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी बनने के बाद, हाफ में जाने के बाद एंटर करते हैं। दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो कंप्लीट बनने से पहले एंटर करो, ट्रेंड की स्टार्टिंग पूरी ना हो तब तक एंटर ना करो, और ना कभी बीच में एंटर करो। दोनों ही गलत हैं। अब ये कहने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वर्ड्स से कहने से सोल्व नहीं होता। कोई किसी को कितना समझाए, सोल्व नहीं होती। उसको सोल्व करने का तरीका होता है कि हम कॉन्शियसली कुछ एक्ट करें जिससे हमारे सबकॉन्शियस में चेंजेस हों और हम साइकोलॉजिकली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। That's the way to solve these kinds of problems. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा कॉन्शियस एक्ट? आप सोचिए, अगर हम हर दिन ये लिखें एनालिसिस करने के बाद कि आज हमें कितने ट्रेंड मिले थे जिनमें हम पॉइंट्स गेन कर सकते थे। अगर हम एवरेज भी लें कि वन डे हमको 3 ट्रेड मिल रहे हैं, इन 1 मंथ वी हैव 60 ट्रेड। आप खुद सोचिए, अगर हमें पता है हमें 60 ट्रेड मिलने वाले हैं और हमने 10 ट्रेड भी ले लिए सेफली, तो हमें कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। सवाल ही नहीं उठता कि आप प्रॉफिटेबल ना हो। अब जब ये काम हम हर दिन करेंगे कि भैया आज इतने ट्रेड बड़े अच्छे थे, हम ये ले पाए, तो कुछ टाइम बाद आपको अंदर से फील आ जाएगा, ठीक है, अरे एक ट्रेड की तो बात है, बहुत मिलने हैं, इसे रहने दो, ये सेफ नहीं है, इसे छोड़ दो, हम सिर्फ सेफ ट्रेड लेंगे। ये आप अंदर से फील करने लगोगे। तो हम, और इसके लिए हमें करना क्या है? हम हर दिन जरूर देखेंगे कि आज हमें कितने ट्रेड मिल सकते थे और उसको लिखेंगे। अब आप ये मत कहना ये तो हमें पता ही है इतने मिल सकते हैं, इसे लिखने की क्या जरूरत है? भैया जरूरत है। उसे हर दिन लिखने से मतलब है एक बार अच्छे से नोटिस लेने की बहुत जरूरत है। यही तो कॉन्शियस एक्ट है जो आपको चेंज कराएगा। वरना पता तो सबको है कि फोमो है, इससे ही चेंज हो जाना चाहिए कि हाँ फोमो एक प्रॉब्लम है। यही बहुत है जानने के लिए, चेंज हो जाना चाहिए था। किसी का नहीं हुआ आज तक। 100 में से किसी एक का होता है। अब वो कैसे करता है वो जाने। मेरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छा बता सकूं मैं बता रहा हूं। तो अब देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी ने, आज सबसे पहले वही देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे बड़ा वोलेटाइल था, बड़ा कैची मार्केट था, यार कुछ नहीं हुआ। और मैं कहता अगर हम आराम से बैठे रहते तो हमारी स्ट्रेटेजी ने आज भी 250 पॉइंट का तो बड़े मजे से थे, इसमें से कुछ 200 तो मिल ही जाते। अब देखिए कैसे थे वो। उसके अलावा और भी तरीके थे जिनसे पॉइंट मिल रहे थे। देखिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी में फर्स्ट कैंडल हाई और लो, ठीक। अब आप देखिए, तो हमारी स्ट्रेटेजी से जो परफेक्ट ट्रेड पकड़ा जा सकता था वो देखिए आप। बेरिश हरामी, बेरिश एंगल्फिंग,
डार्क क्लाउड है, बेहतरीन कंफर्मेशन। बताओ यार कैसा पैटर्न है अच्छा। और कंफर्मेशन ने क्या किया है, एसएम में। अच्छा, इसमें ब्लू कलर का जो है वो एसएम में है आपका क्लोजिंग 10 का, ये जो ब्लू कलर का है, और येलो कलर की VWAP है। VWAP आप यूज करो ना करो, मेनली इसमें एसएम में ही है, मैं हटा ही देता हूं। तो इसमें कंफ्यूजन, अब आप अगर यहाँ पे कहीं करते हैं, अब आप ये सपोर्ट बन रही है, बताओ ये लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता। मैं नहीं कह रहा कंप्लीट पूरे पॉइंट यहां से ऊपर से जी आप यहां तक ले लोगे, नहीं, मगर अगर बीच की मलाई भी काटोगे मेरे भाई तो दिक्कत क्या है, ये बन सकते थे पॉइंट, और बहुत परसेंटेज गेन होता है 200 पॉइंट्स भी, आप रोज देखते ही हो। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि ये यहां से एक बना, ये बना, इसने तोड़ा, तो ये पॉइंट भी लिए जा सकते थे हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब इसने यहां तोड़ा, ऊपर से एक, ये हम 53,000 का रेजिस्टेंस मान रहे थे, ऊपर से आया है तोड़ता हुआ अच्छे से, जैसे बेरिश हरामी है, इतनी अच्छे से आया है, तो एटलीस्ट जब ये यहाँ रुक रहा था ये माना जा सकता था कि यहाँ तक जा सकता है, तो आप ये ले सकते थे। ये वाला छोटा सा है मगर ये भी अच्छे, ठीक है, 100 से ज्यादा, मोर देन 100 ही थे, ये भी एक छोटा सा पॉइंट लिया जा सकता था, ठीक है। ये बात तो है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि जब आपको कई दिन हो जाएंगे ऐसी एनालिसिस देखते, खुद भी प्रैक्टिस करते, तो ऐसी चीज आप लेने लगोगे। तो क्या है वो देखते हैं। हमारा कल की पॉइंट थे कि 52,500 एक अच्छी सपोर्ट है। अब ये हम लेते ही हैं अपने नीचे सपोर्ट 52,500 है, बुलिश एंगल्फिंग बनी है, इस कंफर्मेशन को एक बेहतरीन कंफर्मेशन आप मान सकते हो, कोई इशू नहीं, आराम से इस जगह कहीं एंटर किया जा सकता है। अच्छा, एक स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छी, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग दोनों के मिला के, कभी से बताऊंगा वीडियो में अच्छे से, मगर यहां पे बन रही है इसलिए स्पेशली बता रहा हूं। जब भी कभी एक बियरिश एंगल्फिंग इस तरह से बने और अपोजिट में दूसरी बन जाए, तो नोटिस लेना दोस्तों, क्या मजा देती है वो चार्ट पे, 100% ऐसा ही मूव देती है। ये चीजें ना देखो, एक स्ट्रेटेजी हमारी चल रही हाई लो की, एक स्ट्रेटेजी ये आ गई, इस तरह की होती है छोटी 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 कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज विल बी मेकिंग यू विनर। किसी एक स्ट्रेटेजी को सीख लिया, लगता है नहीं भैया, यहां तो एक स्ट्रेटेजी पे भी बहुत ट्विस्ट हो सकता है, बहुत सीखना होता है, ठीक है। तो ये आराम से ये वाला मूवमेंट आ सकता था इसके अकॉर्डिंग। कल हमने क्या बात की थी, 53,000 एक रेजिस्टेंस है, नए रेजिस्टेंस बनने लगा, एक 53,000 क्लियर बात हुई थी कल के वीडियो में। अब ये इससे ऊपर निकला है, मान लिया ऊपर निकला है, ऊपर निकलने से कुछ नहीं होता, तोड़ने से किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, उसके बाद वहां पे एक्यूमुलेट होना चाहिए, फिर वहां से बन के ऊपर, अगर ये इसे तोड़ के एक्यूमुलेट होके ये जाता तब इसके कोई मीनिंग थे, अब इसके कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तो उल्टा वापस रिक्लेम कर दिया उसने। अब देखिए यहां पे बेरिश हरामी आई, हमें पता था 53,000 ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नीचे 52,500 है, और ये 150 पॉइंट ऊपर से आया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर से, अभी बचा हुआ है उसे टच करना 500 को, और ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। यार ये कैसे इससे आगे निकलेगा, ऊपर से बेरिश हरामी, ठीक है अपना ये तो काफी एक्सपीरियंस के बाद, मैं नहीं कह रहा आप शुरुआत में इस तरह के ट्रेंड पकड़ने लगेंगे, मगर प्रैक्टिस के साथ लगातार एनालिसिस करिए, लगातार चार्ट को सीखिए, करने लगोगे यहां से, और ये तो आपको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट है यहाँ, अब बन गई, क्योंकि देखो कितने अच्छे से ऊपर लिया तो ये सपोर्ट आई गई यहाँ पे, ठीक। अब ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट और वो सपोर्ट यहाँ ज्यों की त्यों है, ऊपर से आया तो कम से कम इसके ओपन तक, क्योंकि ओपन रेट अपने में खुद एक रेजिस्टेंस होता है, इसे पहुंचना ही था यहां,
और ये हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हो गया बात। आज कितने ट्रेड पॉसिबल थे? 1 2 3 4 4 4 ट्रेड तो कोई नहीं ले सकता है। हाँ, सिर्फ जो हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वाला ट्रेड तो कोई बड़ी बात नहीं थी, जो हमारी खुद की स्ट्रेटेजी से, इसे तो आप मानेंगे। और इन 3 में से टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा तीनों लिए जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता हर कोई ले सकता है ये ट्रेड, और हमारे लिए तो सिर्फ यही ट्रेड बहुत है अगर हम एक ट्रेड भी ले लें। मगर हमारा अब ये हो गया कि एक दिन में हमें 4 ट्रेड मिले आज के। ये बात नोट कर लो कि 4 ट्रेड अवेलेबल थे, और 1 ट्रेड जो बहुत स्ट्रांग और सेफ था, अगर वेट किया होता आराम से, जब तक हमें कोई सेफ ट्रेड ना मिला होता तब तक ट्रेड नहीं लेना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब बात आती है कि कौन सा रेजिस्टेंस है जो टेस्ट भी हो गया और कंफर्म भी हो गया। कल क्या बात थी? 53,000 एक रेजिस्टेंस बन रहा है। जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज देखना यार, बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा था ऊपर। और हर वीडियो, ऐसा नहीं कि आज की डेट चली गई तो वीडियो पुराना हो गया, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने का है। अगर सीखने की इच्छा है तो पिछले एनालिसिस देखो, खुद भी करो, उन्हें भी देखो। 5 मिनट में पूरे दिन का एनालिसिस होता है, 5 to 10 मिनट में। तो जो हमारी बात थी, तो हमारा ओपन ये हुआ, एकदम टूटा ये रेजिस्टेंस, ये ऊपर गया, टेस्ट हो गया, नीचे टूटा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, टेस्ट यहां पे बना, यहां पे टेस्ट हुआ, कंफर्मेशन हो गई, नीचे एक नई तरह की सपोर्ट बन रही है, टूटने की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही। टूटे ना टूटे कुछ पता नहीं, हो सकता है कल को यहां से ऐसे होके यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, और यहीं से या तो फिर 500 तक जाके एक्यूमुलेट हो, यहाँ तोड़े, फिर एक्यूमुलेशन हो के ऊपर चली जाए। बहुत चांस है, मार्केट में हो कुछ भी सकता है। पिछले दिन के की लेवल्स सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं आपके, और कुछ नहीं है। काम वही होगा जो फ्रेश डे में होना होगा। हमारे जो की लेवल्स हैं कल के लिए, ये एक तो रेजिस्टेंस 53,000 का अच्छा रेजिस्टेंस, और नीचे जो सपोर्ट हैं वो हैं, अभी ये सपोर्ट हमें माननी पड़ेगी क्योंकि आज दोनों दिन से सपोर्ट ली है इसने यहाँ पे 52,700 के पास, मान लो इसे आप, 650 52,650 की एक ये सपोर्ट मान लो आप। अभी ये सपोर्ट है, अब ये ऊपर अगर इससे ऊपर निकलने की कोशिश की, एक्यूमुलेट होकर निकलने की कोशिश की, तो यहाँ पे इसे 53,200 पे जरूर रेजिस्टेंस मिले। और नीचे आपका ये है ही, इसे ये तोड़े, फिर ये एक्यूमुलेट हो, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करे, या एकदम ही तोड़ दे तो नीचे जाके, क्योंकि 52,600 है, नीचे जाके 52,400 500 वो सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग। अब उन्हें तोड़ पाएगा, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो इन दोनों के बीच में से एक ट्रेडिंग रेंज की तरह काम करना पड़ेगा, या इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, या 52,400 500 को तोड़ के 52,200 की तरफ जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुल मिला के मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहने वाला है, इसी तरह, जिसे वोलेटाइल भी बोल सकते हो आप लोग, जो भी कहना चाहो, ऐसे रहना चाहिए। बाकी जो भी होगा काम फ्रेश डे में उसी की तरीके से करना, जो दिखा रहा है वो करना, अपनी इस वाली स्ट्रेटेजी को देखना। ये इस तरह की नई नई स्ट्रेटेजी, जैसे बियरिश एंगल और बुलिश एंगल फिंग की मैं बता रहा हूँ, अपनी नई स्ट्रेटेजीज बनाओ, खुद की पैटर्न्स तैयार करो, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखिए। थैंक यू, बाय।